ये जो साधु लोग स्त्रियों को साथ में रखते हैं, लड़कियों से पैर दबवाते हैं, ये साधु नहीं है, बेबिचारी है, भ्रष्ट है, नालायक है पूरा। लेकिन वहां भी लोग भीड़ मचा रहे हैं कि जय हो बाबा की। ये बाबा बाबा नहीं है, धूर्त है पूरा। कल मेरे पास कुछ लोग आए तो मेरा चरण पकड़े, बोले दबा दूं? हमने कहा छोड़ दो पूरा। पुरुष लोग थे, माताएं तो खैर पकड़ती ही नहीं। तो हमने कहा बिल्कुल नहीं दबाना है। बोले क्यों ना दबाऊं? तो हमने कहा इसलिए नहीं दबाना है कि मेरे गुरु भी अभी जीवित है, दबाना नहीं है। दूसरे में नौजवान भी हूं, मेरा पैर दर्द होता भी नहीं। तीसरे में दबाना भी नहीं चाहता हूं। चौथे मुझको दबाने का टाइम भी नहीं और मुझे पसंद भी नहीं। गुरु के चरण दबाने के बजाय गुरु के आचरण अपने जीवन में ले लीजिए। चरण छूने का अवसर मिल जाए तो छू लेना। कभी ज्यादा भीड़ हो, हाथ जोड़ के दूर से सिर झुका के नमन कर लेना और मन ही मन कह देना, गुरुदेव चरण तो दूर से नमन किया हूं, लेकिन आप कृपा करके अपने आचरण का प्रभाव मेरे आचरण में डाल देना, ताकि मैं भी कुछ खुशबूदार हो जाऊं। शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करे वही साधु होता है। ये बेविचारी ब्रह्मचारी नहीं होता है। और याद रखना, आंख भी कंट्रोल होनी चाहिए। आंख में वासना ना हो, आंख में उपासना हो। कान भी कंट्रोल हो, कान से गंद गीत न सुने जाएं, कान से ज्ञान की बातें सुनी जाएं। और ये माइंड में चिंतन भी गलत नहीं होना चाहिए। मन से भी ब्रह्मचर्य का पालन हो। कई बार लोग शरीर से तो ब्रह्मचर्य का पालन कर लेते हैं, लेकिन मन से बेविचारी होते हैं। उनका मन खुराफात कर रहा है। कर्मेंद्रियाणि यह संयम में आस्ते मनसा स्मरण, इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारा सह उच्यते। श्री कृष्ण कहते हैं जो कर्मेंद्रियों को वश में कर लेता है, लेकिन मन के अंदर धीरे धीरे वासना का मंथन करता रहता है, विषय भोग का चिंतन करता रहता है, इंद्रियों के भोगों का स्मरण करता रहता है, वह व्यक्ति मिथ्याचारी होता है, पाखंडी होता है, ढोंगी होता है, वह त्यागी नहीं होता है। मन से भी ब्रह्मचर्य होना चाहिए, मन में भी आकर्षण नहीं बचना चाहिए। और याद रखना, साधना की चरम ऊंचाई की साधना ब्रह्मचर्य है। ये सब साधना का बाप है, और ये अगर पालन कर लिया तो आप जो भी कह दोगे वो सफल भी होगा, आशीर्वाद सफल होगा। बहुत बड़ी ऊंचाई है। श्रृंगी ऋषि के बारे में सुना गया, वह तप कर रहे थे। अपने कमंडल का जल छिड़क देते थे तो भस्म हो जाता था। इतना उनकी तपस्या में तेज पैदा हो। इंद्र भगवान डर गए कि इसकी तपस्या से इंद्रासन हिल गया मेरा। तो उन्होंने 2 अप्सरा भेजा, मेनका और उर्वशी को भेजा कि इसके तप को टिकाओ। तो बहुत नाचना किया उन्होंने, घुंघरू बजाए, डांस किया, लेकिन उसकी तपस्या डिगी नहीं। तो मेनका उर्वशी ने सोचा ये तो बड़ा कठिन तपस्वी है, कैसे टिकाऊं। तो विचार किया कि वापस लौटना पड़ेगा, ये इंद्र जी का काम संभव नहीं है। वापस लौट गई। इंद्र से निराश होकर कहा कि नहीं डिग रहा है, वो बहुत कठिन साधु है, तपस्वी है। इंद्र ने कहा जिसको डिगाना होता है सबसे पहले ये देखो वो क्या खाता है। अगर उसकी जीभ को डिगा दिया जाए तो फिर उसको तपस्या से डिगाया जा सकता है। जाओ, फिर से जाओ, एक बार ट्राई करो।
अरे बोले वो आंख खोलता है तो आग जैसा जलता है, उसके सामने टिक ही नहीं सकते, पास नहीं जा सकते। बोले एक बार जाओ, सामने मत जाना, आड़ से देखना क्या खाता है। तो उनका नाम निम्बी ऋषि भी था। नीम के पेड़ की छाल को चाट कर खा लेते थे, उसी से जीवित रहते थे। तो मेनका और उर्वशी ने थोड़ी गुड़ नीम के पेड़ में लगा दिया, तो उन्होंने चाटा। दूसरे दिन टेस्ट आया, ज्यादा चाट लिया। तीसरे दिन गरम गरम मसाला डाल करके थोड़ा खीर लगा दिया, फिर चाटा और टेस्ट आया। तो फिर बोले कौन है जो मौन है, ऐसी चीज खिलाता है दिखाई नहीं देता है, सामने आइए। तो आवाज आई कि हम सामने नहीं आ सकते, आपकी तपस्या के तेज में हम जल जाएंगे। आवाज आकर सब चुप। नेक्स्ट दिन खीर का कटोरा भरकर नीम के पेड़ की जड़ के पास रख दिया। निम्बी ऋषि खीर पूरी खा करके फिर कहते हैं जिसने कटोरा भर खीर खिलाया वो कहाँ है, देखना चाहता। वो प्रकट हो गई, नाचना शुरू किया। निम्बी ऋषि धीरे 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 10-15 दिन में मोहित हुए। तो उन्होंने कहा कि तुम रोज आती हो, रोज जाती हो, मेहनत पड़ती, यहीं रह जाओ। तो वहीं जिस जंगल में तप करते थे वहीं रख लिया। धीरे धीरे उसके साथ में बिगड़ गए, भ्रष्ट हो गए। भ्रष्ट करने के बाद वो मेनका और उर्वशी दोनों वहां से विदाई लेती है। तब वो कहते अब तुम मत जाओ, तो नहीं मानती कि नहीं, मैं तो जिस उद्देश्य के लिए आई थी वो पूरा हो चुका, अब हम जा रहे हैं। वापस लौटी तो उन्होंने कमंडल का जल निकाल करके छींटा मारा। बोले महाराज अब आपके कमंडल के जल में कोई तेज नहीं बचा है, क्योंकि आपको मैंने साधना से फिसला दिया है। अब आप जीरो पर हैं, पूरा कमंडल का जल फेंक दो, कुछ भी नहीं होगा। अब आपका कमंडल कुछ काम करने वाला नहीं। साधना से फिसला हुआ साधु, उसके ना तो आशीर्वाद में दम रह जाता है और ना तो कोई मंत्र में दम रह जाता है। इसलिए कहते हैं जहां तपस्वी संत रहे वहां माता बहन को रहना नहीं चाहिए, वहां रहना मना है। लेकिन कितने तो ऐसे साधु संतों साथ में रखते, उनसे पैर भी दबवाते। इस कलयुग में बड़ी धूर्त भी पैदा हुई है, बुद्ध विवेक बिल्कुल नहीं। और शास्त्रों में लिखा है कि नारी निरख न देखिए, नारी निरख न कीजिए गौर, और निरखत ही ते बीच चढ़े माना वही कुछ और वो उसको साथ में ही रखते हैं। थोड़ा दूरियां बनाकर रहिए, क्योंकि समस्त नर नारियों का कल्याण करना है आपको संत जी। जैसे रोटी सेक करके पूरे घर को खिलाना है और खुद भी खाना है एक महिला को, तो चिमटा से रोटी सेकती है, ना कि हाथ चूल्हे में डालती है। हाथ डाल देगी खुद जल जाएगी, तो खुद के लिए भी रोटी न बना सकेगी, न परिवार को बनाकर खिला सकेगी। एक लंबा सा चिमटा लेकर के उससे सारी रोटियां रोज सेक कर सबको खिला देती है, खुद खा लेती है। ऐसे संयम नियम का चिमटा लेकर के साधु को कल्याण की रोटियां बनाना चाहिए और पूरी दुनिया को भी खिलाना चाहिए, कल्याण करना चाहिए और खुद का भी कल्याण करना चाहिए। तालियां जोर से बजाया करो, बहुत कमजोर नजर आ रहे हो। इतनी वीकनेस कैसे आई है आपको, क्या सोच रहे हो? ज्यादा सोचा भी मत करो। सत्संग में बैठ करके बस केवल सत्संग ही सुना करो, दूसरी यादें भुला दिया करो और प्रसन्न चित्त भी बैठा करो। मुखमंडल पर उदासी न दिखाई दे,
जो हो चुका है वो तो जैसा हुआ हुआ ही है। उदास रहोगे तो आगे जो होने वाला है वो भी गड़बड़ ही होगा, इसलिए उदास मत रहो। जो खो गया उसकी तो चिंता छोड़ो, जो बचा है उसको बचाने के लिए पुरुषार्थ करो, और जो मिलने वाला है उसके लिए उत्साहित होकर के श्रम कीजिए, उसको भी प्राप्त कीजिए। और जो प्राप्त हो ही नहीं सकता है उसका त्याग कर दीजिए, और जो प्राप्त होकर खो गया है उसको भुला दीजिए, और जो प्राप्त हो रहा है उसको संभाल लीजिए। ये जीने का ढंग सीख लीजिए। जो गाड़ी है उसका आनंद लीजिए। जो गाड़ी चली गई तुम्हारे हाथ से चोरी में, उसको दिल से निकाल दीजिए। जो गाड़ी आने वाली है उसको खरीदने के लिए प्रयास कीजिए। आदमी के पास जो है उसका आनंद नहीं ले पाता है, उसका मन और आगे भाग जाता है, और पुराने दुखों को बहुत लोग याद करते हैं। किसी आदमी के पास तुम बैठो और तुम्हारे पास में यदि टाइम है और उसकी कहानी सुनो तो अपने पुराने दुखों की लंबी कहानी सुनाता है। पूरा हम ऐसा था वैसा था वैसा था, बेचारा सुना सुना कर दुखी भी हो जाता है। इससे कोई फायदा ना होगा। कैसे सफलता तुमको मिलेगी? किसी की नकल से कभी सफल नहीं हो सकते हो। नकल करने वाले बंदर होते हैं, सुंदर नहीं होते हैं। और याद रखना, बंदर धोखा हमेशा खाते हैं क्योंकि वे नकलची होते हैं। एक टोपी बेचने वाला सौदागर किसी बगीचे में थकने के बाद टोपियों का थैला लग करके विश्राम करने लगा। बगीचे से बंदर पेड़ों से उतरकर नीचे आए, उसके थैले से टोपी उठाकर एक एक टोपी लगाकर पेड़ों पर बैठ गए। जब टोपी के सौदागर की नींद खुली, देखा थैला खाली है और सब बंदर टोपी लगाकर पेड़ों पर बैठे हैं। तो उसको अपने बाप की बात याद आई कि बाप ने कहा था बंदर नकलची होते हैं। तो टोपी बेचने वाले सौदागर के सिर पे एक टोपी थी, उसने अपनी टोपी उतार कर नीचे फेंक दिया। तो सभी बंदरों ने नकल किया और वो भी टोपी उतार कर नीचे फेंक दिए। उसने सारी टोपियां थैले में भरी और राह पकड़ी। तो बंदरों को लगा आज धोखा हो गया, टोपी तो ले गया सभी। उसने आकर अपने बेटे को सिखाया कि कभी ऐसी घटना जीवन में हो, बंदर टोपी लगा ले तो अपनी टोपी फेंक देना, तो वो सब टोपी फेंक देंगे, सब टोपी लेकर चले आए। बाप मर गया। बाप के मरने के बाद बेटा फिर टोपी बेचने का काम शुरू किया। ज़्यादातर बाप के मरने के बाद या बाप के जिंदा रहते ही हर बाप अपने बेटे को वही काम सिखाना चाहता है जो काम बाप करता है। बाप सोचता है इस काम से बेहतर कोई काम नहीं है, लेकिन ये काम अगर बेटे का संस्कार है तो उसको सिखा दीजिए, ठीक है। और संस्कार नहीं, उसके ऊपर जबरदस्ती थोपोगे तो अच्छी बात भी नहीं। हमारे पिताजी कहते थे तुम जो मैं हूं वो बन जाओ। हमने कहा वो तो बन ही नहीं सकते, तुम हो, हम हैं। हम बनेंगे, तुम बन गए। तो बोले तुम बात बहुत करते हो। हमने कहा बिल्कुल मत करो, आप करते तो हमें बताना पड़ता है। बोले साधु मत बनो। हमने कहा मैं जन्म जन्म का साधु हूँ, साधु ही बनूंगा। बोले कहीं बिगड़ गए तो? हमने कहा बिगड़ने वाले ढोंगी होते, मैं बिगड़ने वाला हूँ ही नहीं। मैं तो दूर से ही बाउंड्री लगाता हूँ, लफड़ा में फंसता ही नहीं। दूर से ही दांव मारो, बगल से निकल जाओ, बिगड़ने का सवाल ही नहीं। काहे के लिए काम क्रोध लोभ में फंसो? हम साधु बन गए। बोले अपने घर में अपने पीढ़ी दर पीढ़ी से कोई साधु बना ही नहीं, साधु बनोगे तो कुछ यहाँ अमंगल हो सकता है। तो हमने कहा बीड़ी पीते हो उसमें अमंगल कोई नहीं हुआ है, और साधु बनने से अमंगल हो जाएगा। और मोबाइल कभी दुनिया में चला ही नहीं, सारे लोग मोबाइल चला रहे, नया काम, इसमें कोई अमंगल नहीं है। टीवी चला रहे, अमंगल नहीं। बैलगाड़ी पर सब चलते थे, अब स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर में चलते तो कोई अमंगल नहीं है। पहले लोग धोती कुर्ता पहनते थे तो ठीक था, अब लोग पैंट शर्ट पहनते तो कोई अमंगल नहीं।
अब तुम्हारे घर में कोई कभी साधु नहीं बना, हम साधु बनेंगे तो अमंगल कैसे हो जाएगा? बहुत सारा तुम्हारे घर में नहीं होता तो सब हो रहा तो अमंगल नहीं हुआ, आप कैसे अमंगल होगा? अरे बोले बात खत्म कर दो। हमने कहा पूरा खत्म करो। क्योंकि मेरे साधु के संस्कार थे। जबरदस्ती तुम गृहस्थी थोप दो, शादी कर दो, कोई औरत ला दो, नाम उसका रख दो रेखा देवी, अरे रेखा ओखा कूद के भाग जाएगा आदमी, बीच में छोड़ देगा। ये साधु बनेगा, ये लफड़े में फंसेगा नहीं, इसको पसंद नहीं ये नाटकबाजी सब गंदगी का काम। ये किसी के चक्कर में फंसने वाला नहीं है, ये तो महात्मा जी बनेगा, अपने मन से बनना चाहता। कोई शास्त्र पढ़ के थोड़े बनेगा, न किसी को देख के बनेगा। मैं तो कोई शास्त्र पढ़ के भी नहीं बना, न किसी साधु वाधु को देख कर बना, अपने मन से बना। पक्का बनना है। और साधु बनने से पहले घर पे भी साधु जैसे ही रहते थे। अब जबरदस्ती उसको गृहस्थी में डालने की कोशिश करो, रुकने वाला नहीं है। तो ऐसे उसने अपने बेटे को टोपी बेचना सिखा दिया जबरदस्ती। और बाप का धंधा बेटे ने सीखा तो जाकर के उसी बगीचे में वो भी थकने के बाद विश्राम करने लगा। थैला अलग रख दिया टोपियों का। बंदरों ने देखा, थैला खोला, सब टोपी एक एक लगाकर ऊपर चढ़ गए। एक बूढ़ा बंदर था, उसको टोपी नहीं मिली, टोपी की संख्या कम हो गई। बड़ा उदास निराश दुखी नीचे डाल पर बैठा था कि हम बिना टोपी की रह गए। जब सौदागर उठा, देखा सब थैला खाली, टोपी गायब। नजर ऊपर डाली तो बंदर टोपी लगाकर बैठे हैं। तो उसने अपने पिता की बात को याद किया और अपने सिर की टोपी उतार कर फेंका। उसने सोचा मैं अपनी टोपी फेंकूंगा तो बंदर नकल करेंगे, वो अपनी टोपी फेंक देंगे। जो ही उसने फेंका तो बूढ़ा बंदर दौड़ कर आया, वो टोपी उठाकर लगा के बैठ गया। किसी बंदर ने टोपी नहीं फेंकी। एक बंदर के पास टोपी नहीं थी, उसको भी टोपी मिल गई। निराश होकर के लौट कर आया, बोला कि बाप की नकल में बेटा फेल हो गया। इसलिए मैं कहूंगा किसी की नकल मत करो, समय को पहचानो, परिस्थिति को ताड़ो, वातावरण को समझो, सिचुएशन, पोजीशन, कंडीशन को रीडिंग करो, उसके बाद डिसीजन लो। कहाँ मौन रहना ठीक है, कहाँ बोलना ठीक है, कहाँ हंसना ठीक है, कहाँ मुस्कराना ठीक है, कहाँ चुप रहना ठीक है, कहाँ पैसा देना ठीक है, कहाँ कंजूस बनना ठीक है। इस बात को ताड़ो, समझो। जहाँ जैसी जरूरत पड़े तुमको दिखे कि ये करना ठीक है, कहाँ हाथ जोड़ना ठीक, कहाँ पैर छूना ठीक, कहाँ दंडवत करना ठीक, कहाँ टाइट हो जाना ठीक, कहाँ इनकलाब बोलना ठीक, कहाँ झुक जाना ठीक, कहाँ दूसरे को झुकाना ठीक। ये समझ में आ गया समीकरण तो तुम सफलता के चुनाव को जीत सकते हो। और ये समझ में नहीं आया तो सबे हार जाओगे। बिजनेस, सर्विस, अदरवाइज एनी फील्ड में सक्सेस होने के लिए तुम्हारे अनुसार वहां के समीकरण सेट होते हैं। तुम अपनी औकात को भी देखो, अपनी क्षमताओं को देखो, अपनी शक्तियों को पढ़ो, अपनी योग्यताओं को बढ़ाओ, योग्य बनो और योग्यताओं का सही प्रयोग करो। और जितना कोशिश करो कि अच्छे से अच्छा कर सकूं उतना करो, क्योंकि गलत से गलत आदमी भी अच्छे आदमी को ही पसंद करता है। तुम दुकान पर जाते हो तो सोचते हो दुकानदार अच्छा मिलना चाहिए, शादी करते हो सोचते हो पत्नी अच्छे स्वभाव की हो। क्या तुमने कभी ऐसा सोचा कि मैं भी अच्छे स्वभाव का बनूं? कभी नहीं सोचा होगा। आप वोट देना होता तो सोचते हो ऐसे आदमी को वोट दूं जो पूरा स्वर्ग बना दे इलाके को, बहुत अच्छे आदमी को वोट दूं। लेकिन कभी ये भी सोचा कि स्वर्ग को मैं नरक न बनाऊं, मैं भी अच्छा बन जाऊं। जहां देखो वहां सड़क खोद रहे हो, जहां देखो नहर काट रहे हो, कहीं पंखे तोड़ रहे हो, बिल्डिंग की ईंटें गिरा रहे हो, पुलिया की दीवार बर्बाद कर रहे हो। ये सब क्या कर रहे हो? तुम भी तो अच्छे बनो। हर आदमी चाहता है कि हमें कोई साधु मिले तो अच्छा साधु मिले, साधु भी चाहता हमें भगत मिले तो अच्छा भगत मिले, कार्तिक शीर्षम जैसा भगत मिल जाए, वो भी ये चाहता है।
सब लोग अच्छा ही पसंद कर रहे हैं। तुम चाहते हो अच्छा ड्राइवर मिले, ड्राइवर चाहता है अच्छा मालिक मिले। वेतन अगर 6,000 है तो 7,000 दे दिया करे। लेकिन जिस दिन तुम अच्छे बनोगे, याद रखना उस दिन हर जगह तुमको अच्छे लोग ही मिलने शुरू हो जाएंगे। खुद को अच्छा बनाइए, फिर अच्छे लोगों की लाइन लग जाएगी। अच्छी सासू बन जाओ तो अच्छी बहू मिलने की संभावना ज्यादा है। अच्छी लाड़ी बन जाओ तो अच्छी सासू मिलने की संभावना ज्यादा है। अच्छे बाप बन जाओ तो अच्छा बेटा मिलने की संभावना ज्यादा है। अच्छे गुरु बनो तो अच्छे शिष्य मिलने की संभावना ज्यादा है। अच्छे शिष्य बन जाओ तो अच्छे गुरु मिलने की संभावना है। आप कितने शिष्य कहते मेरे गुरु जी ठीक नहीं और स्वयं बहुत बड़े दुष्ट हैं। अब तुम दुष्टता करोगे तो गुरु टाइट तो रहेगा ही। और कितने गुरु लोग कहते हमारे शिष्य बड़े नालायक हैं, बिल्कुल भैंसा है पूरा। मैं नेपाल गया, एक गुरु मेरे साथ था 15 दिन। मेरे गुरु ने कहा इनको जरा नेपाल घुमा देना, तो मैंने कहा घुमा दूंगा। गाड़ी में बिठा कर 15 दिन कार्यक्रम करवाया। अब मेरी ड्यूटी लगा दी मेरे गुरु ने, तो मैं तो उनको सुबह जहां बैठना होता था एकांत में, तो मैं शाम को ही जगह चेक करके आता था खेत खलिहान में, और सुबह ले जाकर बिठा देता था। और मैं उनको लेकर जब चलता था तो वो आधा किलोमीटर दूर हम वो दोनों पहुंच जाते थे, और हमारे साथ में 3 शिष्य पहुंच जाते थे। और उनका शिष्य गांव से थैला ही बांधता रहता था। तो मैंने कहा आपका शिष्य आया नहीं अभी तक? अरे बोले हमको भैंसा मिला है। तो मैंने कहा क्या मामला है भैंसा मिला? बोले ट्रेनिंग ही नहीं। तो हमने कहा दो ना ट्रेनिंग, हर समय आत्मज्ञान की बात करोगे, ये कौन सिखाएगा? आत्मज्ञान तो थोड़ा सा है, आत्मा अजर है अमर है, बस हो गया आत्मज्ञान, कभी मरता नहीं है। लेकिन ये व्यवहारिक ज्ञान बहुत कठिन ज्ञान है। बीड़ी छूटती नहीं, आलस छूटता नहीं, काम चोरी निकम्मापन खत्म होता नहीं, नीचपना जाता नहीं, सामान को बिगाड़ने की आदत बदलती नहीं, सब गड़बड़ सड़बड़ काम चल रहा। और याद रखना आत्मा परमात्मा का कितना ज्ञान हो जाए, लेकिन यदि आचरण नहीं बदलेगा, तुम्हारा व्यवहारिक क्षेत्र नहीं सुधरेगा, स्वभाव और विचार नहीं बदलेंगे, तो जीवन में शांति नहीं मिल सकती है, चाहे परमात्मा की पड़ोस बैठ जाओ। कितने लोग मंदिर में पूजा करते वहां भी चोरी करते। मैं मथुरा में एक मंदिर में गया तो मंदिर का पुजारी मेरे से रोने लगा। हमने कहा क्या बात? बोले आज शाम को निकाल दिया जाऊंगा यहाँ से। मैंने कहा हुआ क्या? बोले आरती सही नहीं करता हूँ, देर में करता हूँ, सब लोग नाराज हैं और जो मिलता चोरी भी कर लेता हूँ। तो मैंने कहा तो आज मैं सिफारिश कर देता हूँ, चोरी छोड़ दे, आरती सही कर, काम सही कर। अच्छे आदमी को कोई निकालना नहीं चाहता है, अब बुरे आदमी को निकलने के लिए हर आदमी दरवाजा खोल कर रखता है कि इस दुष्ट से हमारा पिंड छूट जाए तो अच्छा है। अच्छे आदमी को लोग ऐसे नहीं छोड़ना चाहते हैं जैसे हड्डी मांस को नहीं छोड़ना चाहती है। इसलिए अच्छे आदमी बनो, अच्छे साधु बनो, अच्छे वक्ता बनो, अच्छे नेता बनो, अच्छे डॉक्टर बनो, आपको दुनिया चिपका कर रखेगी, कभी आप अकेले नहीं रहोगे। शकलो दुर्मत दूरी करो, अच्छा जन्म बनाओ, काग गमन गति छोड़ी के हंस गमन चलियाओ। कबीर साहब कहते हैं जीवन को अच्छा बना लो। घर कितना अच्छा तुमने बनाया है, लेकिन यदि खुद को अच्छा नहीं बनाया है तो उस घर में आपको शांति नहीं मिलेगी। फिर कितने ही पंडित बुलाकर मंत्र पढ़वाइए, वहां खूब हवन करो, यज्ञ कर लो वहां कुंड खोद कर, लेकिन स्वयं को अच्छा बनाना पड़ेगा। और सबसे बड़ा यज्ञ श्रेयान द्रव्यम यात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परम तप सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेच्यन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः श्रद्धा लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान् इंद्रियैश्च
चरण आत्म वशीर विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। बड़ी समझने की बात है। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं सबसे श्रेष्ठ यज्ञ कौन है? अश्वमेध यज्ञ, घृतमेध यज्ञ, अजयमेध यज्ञ, हवन यज्ञ, 108 कुंडी यज्ञ, 1008 कुंडी यज्ञ, 1,08 कुंडी यज्ञ, कुंडी यज्ञ कौन सा सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है? कृष्ण कहते हैं सभी यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ ज्ञान यज्ञ है। भगवान ये ज्ञान यज्ञ कैसे होता है? कृष्ण वाच अर्जुन, किसी महान संत को बुलाकर उसके द्वारा प्रवचन के माध्यम से ज्ञान यज्ञ सफल होता है। उनके चरणों में बैठ करके निष्कपट हृदय से उनकी वाणी को श्रवण करने से ये कुंडी यज्ञ नहीं होता है, ये मुंडी यज्ञ होता है। जितने श्रोता बैठते हैं उतने कुंड का यज्ञ माना जाता है। ये मुंडी खोपड़ी का यज्ञ है और इसमें कोई घी और साकन्य और चीनी की आहूत नहीं दी जाती है, हवन सामग्री नहीं डाली जाती है। इस यज्ञ में ओम नामता गणपति गंगवा, हरे नामता महे प्रिय नामता रमेश नामने वीणी सिगड़ स्वाहा, गीता नामने मांस मछली स्वाहा। बुराइयां इसमें स्वाहा की जाती हैं और इस यज्ञ से श्रेष्ठ कोई यज्ञ नहीं है। और जहां ये ज्ञान यज्ञ होता है वहीं पर रहने वालों का जीवन धन्य होता है, क्योंकि जिंदगी सुधर जाती है। ये जो श्री श्री 1008 शंकर गिरी मौनी बाबा, जिन्होंने 12 वर्ष एक पैर से खड़े रहे, 12 वर्ष अन्न का त्याग किया, 12 वर्ष इनकी तपस्या चलती रही, मौन व्रत धारण किया। आदमी 12 मिनट मौन नहीं रह सकता है। कभी कभी तुम्हारा पति कहता है तुम ही थोड़ा चुप रहो, तुम कहते क्यों चुप रहो, थोड़ा मौन हो जाओ। ये मौनी बाबा का मौन व्रत 12 साल का मौन व्रत हमें सिखाता है। कभी अगर आपके घर में कलह कलेश बढ़ने वाला है तो मौन साधिए। मौने चा कलहो नास्ति जागर्तो नास्ति भयम, उद्योग नास्ति दारिद्र्यम जपतो नास्ति पातकम। मौन होने से कलह मिट जाता है। जब बात तर्क कुतर्क में बदलने लग जाए तो आप थोड़ा मौन साथ लेना, क्योंकि बात बिगड़ जाने से फिर संबंध बिगड़ जाते हैं, रिश्ते बिगड़ जाते हैं और बात लड़ाने से कोई फायदा भी नहीं है। बात लड़ाओगे याद रखना, जिससे बात लड़ाते हो वो तुमसे दूर हो जाएगा। बात मत लड़ाओ। और दुनिया में नया नया संबंध जोड़ो तो भी हर आदमी अपने अपने मन से काम करता है। उसके साथ भी निभाना चाहो। मंदोदरी ने निभाने का संकल्प लिया था तो रावण के साथ अपने को निभा लिया था। तुम्हारा पति तो रावण जैसा नहीं है, तो अपने को निभाने का संकल्प लो, अपने पति के साथ में निभाइए। अपनी पत्नी के साथ में भी स्वयं को निभाइए। जैसी तुम्हारे भाग्य में थी वैसी पत्नी मिल गई है। ये आत्मा के अनंत जन्मों के कर्म के अनुसार तुम्हारा जन्म होता है। ये आत्मा अमर है। अनंत अनंत जन्मों में इसने जो जो कर्म किए हैं उसके अनुसार ही इसका बार बार जन्म होता है। उसी के अनुरूप घर मिलता है, उसी के अनुरूप फैमिली मिलती है, उसी के अनुरूप माता पिता मिलते हैं। तो जिस ढंग के माता पिता मिले हैं उनके साथ आप सोचिए मेरे भाग्य में यही थे, क्योंकि तुम्हारी सूक्ष्म आत्मा उस मां के गर्भ में कैसे पहुंची है।
आपका कर्म भाग्य वहां जुड़ा था, और उस घर के जो भी सुख दुख हैं वह सब तुम्हारे भाग्य में भोगने को लिखे थे। एकवर कमला कर बगहे बरसै कंचन नीर, माथे छत्र दरिद्र का बुंद न परे शरीर। जो कुछ लिखा ललाट में सो हो वही परिणाम, चाहे परे घर रंक के चाहे महीपति धाम। भागवत में ध्रुव की कथा आती है कि ध्रुव